नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 9 में आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। बात करें द्विवेदी युग में तो पहले कवि जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं श्रीधर पाठक जी हैं, और इनकी पंक्ति है कि निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग और करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। अब इन पंक्ति को कैसे ट्रिक में समेटा जाए तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ कौन? बोले पाठक लोग, है ना। पाठक लोग क्या करें? बोले भैया पाठक लोग निज भाषा बोले पढ़ें लिखें और गुने। बस निज भाषा कौन? बोले पाठक लोग। पाठक लोग क्या करें? उसको पढ़ें बोलहूँ लिखहूँ गुनहूँ कौन? पाठक। तो पाठक से हो जाएगा श्रीधर पाठक, ठीक है ना। तो ट्रिक में हम लोग पाठक को ही लेंगे, ठीक है ना। आगे हैं करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो निज भाषा उपयोग कौन करें? बोले भैया जो पाठक हैं पाठ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो लोग क्या करें? निज भाषा का उपयोग करें। यानी कि जो आपकी भाषा है उसी भाषा में आप पढ़िए, ठीक है ना। बस ये ट्रिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से कुछ लेन देन है। बस आपको किस तरह से आसानी से याद हो जाए और इन्हीं पंक्तियों में से आपको ट्रिक मिल जाए, बस मेरा एकमात्र ही प्रयास चल रहा है। और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। पूरा पाठ्यक्रम टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि कुछ दिनों में आपको यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जरूर जुड़ें। चलें, दूसरी पंक्ति है कि बंदनी वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो बंदनी वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधुता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। कौन? कह रहे हैं कि बंदनी वह देश है, कौन देश? जहाँ के देशी निज अभिमानी हो। कौन अभिमानी हो? बोले पाठक। जहाँ के पाठक अभिमानी हो, है ना, निज भाषा बोले लिखे पढ़े गुने और निज भाषा का उपयोग करें, वो बंदनी देश है। तो कर लीजिए वह बंदनी देश है जहाँ के पाठक क्या होते हैं? निज अभिमानी होते हैं। तो पाठक से हो गया, श्रीधर पाठक की पंक्ति है, ठीक है ना। आगे है बंधुता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो बंधुता में कौन बधे हो? परस्पर बधे हो। बोले पाठक। जितने पाठक हो, पाठ करने वाले हो, वो बंधुता में परस्पर बधे हो, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कौन बधे हो? बोले पाठक। परस्पर कौन बधे हो? बंधुता में पाठक बधे हो। क्या करें? निज भाषा बोले, निज भाषा पढ़े और गुनो और अपनी निज भाषा का उपयोग करें। कौन? पाठक। बंदनी वह देश है कहाँ? जहाँ के जो पाठक है अभिमानी हो और क्या हो? बंधुता में परस्पर बधे हो, ऐसे पाठक होने चाहिए, ठीक है ना। चले आगे। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो जगत है सच्चा, सच्चा तो बोले जगत में सच्चा है, तनिक न कच्चा समझो, है ना, इसे बच्चा ना समझो। क्यों? क्योंकि ये पाठक है, ये पाठक है। और कैसा पाठक है? निज भाषा का पाठक है। और कैसा पाठक है ना, भाषा अपनी भाषा का उपयोग करने वाला पाठक है, अभिमानी है, परस्पर बंधुता में बधा हुआ है, उसको बच्चा आप ना समझो, है ना। जगत में सच्चा पाठक है, तनिक बच्चा कच्चा ना समझो। जगत में सच्चा पाठक है, उसे कच्चा ना समझो, उसे बच्चा ना समझो। किसको? बोले पाठक को। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जो पाठक है उसको भैया क्या? बच्चा ना समझो, ठीक है ना। आगे चलिए। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पलटत भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। देखिए बड़ा सुंदर, है ना, छेक अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रकृति यहाँ बैठ करके एकांत निज रूप संवारती है ना। कहाँ पर? बोले यहाँ प्रकृति, जहाँ प्रकृति बैठ के अपना रूप संवारती है, वहीं पर पाठक क्या करता है? पढ़ता रहता है। तो प्रकृति में कौन? प्रकृति के एकांत में कौन? बोले प्रकृति के एकांत में तो पाठक मिलेगा, पाठ करने वाला मिलेगा, ठीक है ना। आगे क्या है कि पल पल पलटे भेष क्षणिक छप छन। तो पल पल पलटता है, क्या पलटेगा भाई? जो पाठक होगा तो पल पल पलटेगा कि नहीं पलटेगा? पृष्ठों को पलटेगा, पाठ को, पन्ने को, पेज को पलटेगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रकृति के एकांत में बैठ करके पाठक पाठ करेगा और पल पल क्या करेगा? पलटेगा, पृष्ठ को, पेज को पलटेगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा और पाठक को जोड़ते चलते रहिएगा, ठीक है ना। आगे लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सभी कवि स्वच्छंद। तो लेखनी लिखो ना करो बंद, लेखनी बंद ना करो, लिखते रहो। क्यों? क्योंकि पाठक तैयार हैं पढ़ने के लिए, और जब पाठक पढ़ने के लिए तैयार हैं तो अपनी लेखनी ना बंद करो। तो लिखो ना करो लेखनी बंद, है ना, क्योंकि पाठक तैयार हैं। और श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो देखिए श्रीधर का नाम भी यहाँ पे आ गया। और स्वच्छंद कौन होता है?
बोले स्वच्छंद तो पाठक होता है भाई, है ना। जो पाठक है, पाठ करने वाला है, पढ़ने वाला है, वो स्वच्छंद है, उसकी मर्जी हो पढ़े, उसकी मर्जी हो ना पढ़े, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको भी ट्रिक में आप लोग शामिल कर लीजिएगा। आगे है, नाना कृपान निज पाने लिए बपु नील वसन परिधान किए। कौन कह रहे, नाना कृपान निज पान लिए बपु नील वसन परिधान किए। देखिए, बपु, बपु माने शरीर पर नीला वसन किए, प्रधान किया हुआ है कौन, बोले पाठक, है ना। और निज कृपान, निज कृपान, निज कृपान पान, निज कृपान है अपना, निज मन निज, नाना, नाना कृपान लिया हुआ है, पान लिया हुआ है कौन, बोले पाठक। और पट का क्या है, बिल्कुल बपु, बपु माने, है ना, कह सकते हैं पतला सा नीला वसन पहना हुआ है शरीर पर, तो बप माने शरीर होता है। शरीर पर नीला प्रधान कौन पहना हुआ है, कि बपु नील वसन परिधान किए, तो वही पाठक है जो शरीर पर नीला प्रधान, प्रधान माने वस्त्र को पहना हुआ है और पढ़ रहा है, ठीक है ना। बस दिमाग में इसे रख लीजिएगा। और गंभीर घोर अभिमान ही छक परिजात मधुपान किए। गंभीर घोर अभिमान ही में किसके है, बोले पाठक के। गंभीर घोर अभिमान ही किसके ही में, बोले पाठक के। तो पाठक से पाठक रख लीजिएगा। और फिर क्या कर रहा है वही पाठक, छक परिजात मधुपान किए, मधुपान किया है, जो पढ़ करके जो उसको मधु मिल रहा है उसका पान कर रहा है कौन, पाठक कर रहा है। तो घोर अभिमान ही में रखा है पाठक, और मधु का पान कर रहा है कौन, बोले पाठक। पाठक से हो गया श्रीधर पाठक की ये सभी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। आगे हैं, बिजन बन प्रांत था, प्रकृत मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। अब देखिए, विजय बन प्रांत था, विजय बन प्रांत में कौन, बोले वही पाठक बैठ करके पाठ कर रहा है। और कब, बोले अटन का समय था, रजनी का उदय था, तब भी, है ना। अटन के समय और रजनी के उदय के समय भी हमने क्या देखा कि जो पाठक है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अटन के समय और रजनी के उदय के समय में भी पाठक पढ़ रहा है। ऐसा दिमाग में रखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला समंज बीड़ा बजा रही है। अब कह रहे हैं कहीं पर स्वर्गीय कोई बाला बीड़ा बजा रही है, फिर भी पाठक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो बीड़ा बजा रही है, बीड़ा बजा रही है स्वर्गीय कोई बाला, फिर भी पाठक क्या है, अपने पाठ पढ़ने में, पाठ करने में मत वाला है, ठीक है ना। दिमाग में रखे रहिएगा। और सुरों के संगीत सी कैसी सुरीली गुंजारें आ रही है। तो सुरों के संगीत की सुंदर गुंजार भी आ रही है, फिर भी पाठक क्या कर रहा है, पाठ कर रहा है, पढ़ता जा रहा है। तो सुरों के संगीत कैसी सुरीली भी हो, लेकिन पाठक पढ़ता रहेगा, है ना। और स्वर्गीय बीड़ा बजती रहे, लेकिन पाठक पढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी हो, लेकिन नियमित रूप से आप मेरे चैनल पर आइए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है ना। कहीं कुछ हो, बस आधे घंटे 15 मिनट का समय निकाल करके स्पीड को बढ़ाकर ही पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। इस तरह से पाठक होना चाहिए, ठीक है ना। आगे है, इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व ही की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। अब इसे कैसे याद करेंगे, इस ताप भारत बन तापस में, भारत बन पावन में, भारत में बन पावन, भारत में बन पावन, तपस्वी तपस्थल। तप के देखिए, जो तप स्थल है, बिल्कुल तप का स्थल है पाठक के लिए। पाठक के लिए क्या है, बोले तप का स्थल है ना। पाठ करना पाठक के लिए तप स्थल से कम नहीं है। तो तप स्थल था पाठक का, तपस्वियों का, ऐसे पाठक का भी तपस्थल होता है। आगे है, जहाँ तत्व की खोज में लग्न है ऋषि अभग्न। जहाँ तत्व की खोज में ऋषि अभग्न श्रम कर रहे हैं, वही पाठक क्या कर रहा है, पाठ कर रहा है। वही पाठक क्या कर रहा है, पाठ कर रहा है। इन्हीं के तत्व की खोज में ऋषि अभग्न लगे हुए हैं और पाठक वहीं बगल में अपना पाठ किए जा रहा है। तो पाठक से हो गया श्रीधर पाठक की ये सब पंक्तियां हैं, और इन सही पंक्तियों के साथ आप पाठक लगा दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और ये सब ट्रिक आपको कैसी लगती है, कृपया आप लोग कमेंट भी करते रहें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और ये पता चले कि आपको ट्रिक पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलें, अगले जो द्विवेदियों के प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी पहली पंक्ति है, सुरम्य रूप रसराशि रंजिते। तो सुरम्य रूप किसका, बोले महावीर का। महावीर को आप लोग हनुमान जी को जानते हैं ना, तो उनका बड़ा सुरम्य रूप है। सुरम्य रूप रसराशि किसके रंजिती, बोले महावीर में। विचित्र वर्ण भरणे कहाँ गई। अब विचित्र वर्ण किसका है, बोले हनुमान जी का। महावीर जी का क्या है, विचित्र वर्ण है। अलौकिक नंद विधायिनी अलौकिक नंद विधायिनी कौन, बोले महावीर हैं। और कविंद्र कांत कविते कौन, बोले महावीर हैं, महावीर हैं कविंद्र कांत।
और मंगल मूल, मूल में वारिद वारी वृष्टि, कौन? बोले महावीर। तो महावीर का रूप सुरम्य है, बड़ विचित्र बड़ा है, अलौकिक आनंद देते हैं, कबींद्र कांते हैं और मांगल्य मूल में होते हैं, कौन? बोले ये सब तो भैया महावीर में है। ठीक है ना, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और अगली जो पंक्ति है वो, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। कौन कह सकता है कि बोले तुम ही अन्नदाता हो भारत के बैलराज महाराज। अब बैल जो राज होता है, महाराज होता है, तो बैल को जानते होंगे ना कि सचमुच बैल क्या होता है, बैलराज बड़ा महावीर होता है, तभी तो उनसे कृषि की जाती है। तो सचमुच क्या है, बैलराज बड़े महावीर हैं, बस महाराज, महावीर से महावीर की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे क्या है, बिना तुम्हारे दाने दाने को मोहताज हो जाते, बिना महावीर के दाने दाने को मोहताज हो जाते, कौन? हम लोग भारतवासी। ठीक है ना। आगे है, श्रीयुति नागरी बिहारी दशा तिहारी, हवै विषाद मन माही अतियो भारी। अब यहाँ पे देखिए, श्रीयुत नागर बिहारी दशा तिहारी, बिहारी दशा तिहारी। अब श्रीयुत कौन है, श्रीयुत किसके सामने लगाएंगे? तो श्रीयुत नगर बिहारी दशा तिहारी, महावीर की। श्रीयुत कौन? बोले महावीर की दशा तिहारी। और क्या है, होवै विषाद मन माही अति भारी। और जब मन में क्या हो जाता है, बहुत अधिक विषाद हो जाता है, भारी हो जाता है, तो किसको? तब महावीर को माही अतीव भारी, तब महावीर को हम लोग याद करते हैं, है ना। महावीर भारी हो जाता है। और आप जानते हैं ना कि महावीर का मतलब भी होता है भारी। अति भारी कौन है? बोले अति भारी तो महावीर हैं, अति भारी महावीर, इन्हीं की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। क्या है? माँ ही अति भारी। ठीक है। आगे है, भैंस भवानी के तब सेवा लागन करन पढ़ब का छूट, और बटुअन दूध दुहाइन हाथन, धार न कबहू दुहत मातूट। तो भैंस भवानी की पूजा कौन करेंगे? सब लोग करेंगे। तो भैंस भवानी की पूजा बोले महावीर, और उधर बैल को महाराज कहते हैं, कौन? महावीर। तो भैंस भवानी की पूजा कौन कर रहे हैं? बोले महावीर कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्या हो, बटुअन दूध दुआइन, बटुअन दूध पी करके क्या हो जाता है व्यक्ति, जो दूध पीता है ना, बटुअन से दूध पिएगा, वो महावीर हो जाएगा। बस भैंस भवानी की सेवा महावीर करते हैं, बटुअन दूध पी करके व्यक्ति क्या हो जाता है? महावीर हो जाता है। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा, और अगर परीक्षा में आ गया तो आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से सही बनेगा। ठीक है। आगे है, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य ज्ञान ना कुछ भी तुझको वहाँ है। अब कह रहे हैं कि सारी प्रजा जहाँ पे क्या है, निपट दुखी है, वहाँ कौन पहुँचे? तो सारी प्रजा जहाँ पे निपट है, दुखी है, वहाँ महावीर पहुँचो। कौन पहुँचो? बोले महावीर पहुँचो। कर्तव्य क्या क्या कुछ तुझे वहाँ है। अब कह रहे हैं क्या कर्तव्य का पता आपको है? तो बोले महावीर को कर्तव्य का, महावीर किसका कर्तव्य क्या कुछ, कर्तव्य का कुछ, महावीर के कर्तव्य का कुछ पता होना चाहिए, पता जानना चाहिए। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कुछ काव्य पंक्तियां हैं, जहां से प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। अब इसे कैसे दिमाग में याद किया जाए? तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? अयोध्या लेंगे ट्रिक में। बस अब देखिएगा कितना अद्भुत ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ? दिवस का अवसान था, समीप था कौन? बोले अयोध्या। अब दिवस का अवसान था मतलब दिवस अवसान में जाने वाला था, डूबने वाला था, तो समीप पे क्या आ गया था? बोले अयोध्या आ गया था। और जब कुछ गगन कुछ लोहित हो चला, तब कहाँ पहुँच गए थे? बोले अयोध्या पहुँच गए थे। तो अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या प्रसाद श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है ना। तो अयोध्या से आप जोड़ लीजिएगा कि दिवस के अवसान के समय अयोध्या में थे, और जब गगन कुछ लोहित हो गया था तो अयोध्या में थे। ठीक है ना। आगे है, तरु शिखा पर थी अब रजती, तरु शिखा पर रजती कब थी? बोले अयोध्या में। तरु शिखा पर रजती अयोध्या में थी, है ना। और कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा कहाँ पे थी? बोले अयोध्या में देखा था, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा अयोध्या में देखा। तो अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ। बोले प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? बोले अयोध्या में जाओ देखो, अयोध्या में है। बस दुख जल निधि डूबी का सहारा, बोले अयोध्या में। तो अयोध्या से यही समझ लीजिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है ना। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ।
तो वह हृदय हमारा तैन तारा, बोले अयोध्या में है। जाके अयोध्या में देखिए, अयोध्या में है। बस इन्हीं की अयोध्या है ना, आप दिमाग में रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आगे है रूपोदान प्रफुल्ल प्रफुल्ल प्राय लय कलिका राकेन्दु बिंबावना तनवंगी कलहासिनी सुरसरिका क्रीड़ा कलापुतली। अब देखिए इसे कैसे याद किया जाए। तो रूपोदान प्रफुल्ल प्राय, रूप का उद्यान और प्रफुल्ल का प्राय कहाँ पे, बोले अयोध्या में है। अयोध्या में रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कहाँ, बोले अयोध्या में। बस दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि रूपोद्यान और प्रफुल्ल प्राय पंक्ति अगर आपको मिल जाए तो सीधे अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध को मार दीजिएगा। ठीक है ना। आगे है शोभा बारद की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषणी मृग दृगी माधुर्य सन्निमूर्ति थी। अब इसे कैसे याद किया जाए। शोभा बारद अमूल्य निधि मणि कहाँ, बोले शोभा बारद की अमूल्य मणि और लावण्यमयी लीलामयी कौन है, बोले लावण्यमयी लीलामयी भूमि तो भैया अयोध्या की है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अमूल्य मणि की, अमूल्य मणि सी लावण्यमयी भूमि कौन, बोले अयोध्या की। तो अमूल्य मणि की लावण्यमयी भूमि अयोध्या, अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या प्रसाद श्री हरिऔध जी की ये पंक्ति है। ठीक है ना। श्री राधा मृदुभाषणी मृग दृगी माधुर्य शन्य मूर्ति थी। तो अब दिमाग में रखिएगा, मृग दृगी माधुर्य शन्य मूर्ति कहाँ, बोले अयोध्या में। बस अयोध्या क्या है कि मृग दृगी माधुर्य शन्य मूर्ति अयोध्या में। बस ऐसे दिमाग में रखेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आगे है धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। अब धीरे धीरे गत हुआ पद्मिनी नाथ डूब गए, कहाँ डूबे, बोले अयोध्या में डूब गए। ठीक है ना, कि धीरे धीरे दिन हुआ पद्मिनी नाथ अयोध्या में डूब गए। बस आगे है आई दोसा फिर गत हुई दूसरा बार आया। अब दूसरी बार कहाँ आया, बोले दूसरा बार आया, बोले भैया अयोध्या में दूसरा बार आया, दूसरी बार आया। बस ऐसा दिमाग में रखिएगा, आपको आसानी से याद होता रहेगा। ठीक है ना। क्यों पले पीर की, क्यों पले पीर कर किसी को तू है बहुत पालसी बुरी तरी, हम रहे चाहते पाटना ही पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखेंगे क्यों पीर पले, क्यों पले पीर की कसी तो। अब देखिए कौन, अयोध्या में। अयोध्या में क्या हो जाता है, क्यों पले पीर। कोई व्यक्ति अगर अयोध्या में रहेगा तो पले पीर, पीर नहीं उसको पीरा नहीं पलेगी, पीरा उसको नहीं होगा, है ना। क्यों, और वहाँ पर बहुत बुरी पालसी नहीं है, बहुत बुरी पालसी नहीं, कहाँ पर, बोले अयोध्या में, है ना। और हम चाहते हैं पटाना और पेट तुझसे नहीं पटी। तो पटाना और पेट से बात करें, अगर आपको पटाना है और पेट से तो आप अयोध्या में जाइए, है ना। पटाना चाहते हो किसको, बोले राम को, तो अयोध्या में जाइए। और पेट से नहीं पट रही है तो कहाँ जाओ, अयोध्या में जाओ। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि पटाना और पेट, पेट पटाना पेट पटाना पटी की बात आ जाए तो अयोध्या, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पंक्ति आप मान लीजिएगा। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। अब कह रहे हैं कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। अब चार डग हमने कहाँ भरा, बोले अयोध्या में। चार डग भरा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी है पड़ा मैदान कोसों का, अभी अयोध्या में मैदान कोसों का मैदान पड़ा हुआ। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग नहीं देखे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि चार मग हमने अयोध्या में रखा तो क्या किया, अभी मैदान पड़ा हुआ कोसों का, अभी ढेर सारी ऐसे दृश्य हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको देखना है। अब अगले देखिए द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और इनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जो कि भारती से ली गई हैं, जिनमें पहली है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, जहाँ संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। अब देखिए भूलीला, भूलोक का गौरव और प्रकृति की पूर्ण लीला कहाँ पर है, बोले मैथिली में है, मैथिली में, या आप कह सकते हैं कि मैथिली की शरण में है। बस दो ट्रिक हम लोग लेंगे, एक तो लेंगे मिथिला में, और दूसरा हम लोग लेंगे मिथिला की शरण में। मैथिली को हम लोग कहेंगे मिथिला की शरण में है। बस अब इस ट्रिक की सहायता से हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं की मिथिला की शरण का मतलब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। तो भूलोक का गौरव कहाँ और प्रकृति की पूर्ण लीला कहाँ, बोले भैया
मैथिली की शरण में है, मिथिला की शरण में है। बस मिथिला की शरण में। और फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल, बोले मिथिला की शरण में है। ठीक है ना। संपूर्ण देशों से किस देश का उत्कर्ष है? बोले मिथिला देश का है। मिथिला देश का, मिथिला की शरण का उत्कर्ष है। और उसका जो भूमि, ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष। तो वह कौन भारतवर्ष है? जो ही भारतवर्ष जो मिथिला की शरण में है, उसी भारतवर्ष का उत्कर्ष है। उसी भारतवर्ष में हिमालय और गंगा का जल है। वही लीला, पूर्ण लीला का स्थल है। कौन? बोले मिथिला की शरण या मिथिला देश। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अब देखिए कौन थे, है ना, क्या हो गए और क्या होंगे, है ना। आओ सब लोग विचार करें मिलकर के, समस्याएं कहाँ पर? बोले मिथिला की शरण में चल के, मिथिला की शरण में चल करके क्या करिए? ये सारी समस्याएं विचार करिए। ठीक है ना। तो मिथिला की शरण से होगा मैथिली गुप्त की ये पंक्तियां हैं। ठीक है ना। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब केवल मनोरंजन कवि का कर्म ना हो, उसमें उचित उपदेश भी हो, है ना। और क्या हो? इसलिए क्या करिए? तो क्या करिए? बिल्कुल कह रहे हैं कि मैथिली की शरण में चलिए, मैथिली की शरण में, है ना। मैथिली की शरण में क्या करिए? केवल मनोरंजन ना करिए, कवि का कर्म कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ में उपदेश भी होना चाहिए, है ना। और ये भी आप बना सकते हो कि मैं कहता हूँ, मैं से मैथिली शरण गुप्त ले लीजिएगा, तो मैं कहता हूँ कि केवल मनोरंजन कवि के कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश भी होना चाहिए। तो मैं से आप कर लीजिएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि केवल मनोरंजन कवि के कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं से मैथिली ले लीजिएगा। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। क्षत्रिय सुनो अब तो कैश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तनमन और धन मेट दो। वैसो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी कर रहे हैं पार क्या क्लेश का। तो देखिए कह रहे हैं, छत्री कह रहे हैं, छत्री सुनो अब तो कैश की कालिमा को मिटाने के लिए क्या करो? मैथिली की शरण में चलो, मिथिला की शरण में चलो, है ना। छत्री अब क्या करो? कैश की कालिमा को मिटाने के लिए मिथिला की शरण में चलो, मैथिली की शरण में चलो। ठीक है ना। अब निज देश को जीवन सहित तन मन सब भेंट दे दीजिए। किसको? बोले मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में तन मन धन सब भेंट दीजिए। ठीक है ना। और वैस तुमको भी कह रहे हैं कि अब वैसों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, तो अब क्या करो? तो मिथिला की शरण में चलो, मैथिली की शरण में चलो। ठीक है ना। इन्हीं उनकी पंक्ति है। सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या क्लेश का। जब सब धन विदेशी हर रहे हैं तो क्या करो? तो भैया उठो फट से चलो कहाँ पर? मैथिली की शरण में, मिथिला की शरण में चलो। इन्हीं की मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है कुछ साकेत से पंक्तियाँ आप देखेंगे कि राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तो राम तुम केवल क्या हो? राम तुम मानो हो या ईश्वर हो, है ना। और राम अगर ईश्वर हो तो क्या करो? तो ईश्वर हो। राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो तो क्या करो? मैथिली की शरण में चलो, मिथिला की शरण में चलो। तो राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो तो कहाँ चलो? तो बोले मैं मिथिला की शरण में चलो, मैथिली की शरण में चलो, है ना। अब विश्व में रमे हुए हो, इसलिए भी क्या करो? मिथिला की शरण में चलो, मैथिली की शरण में चलो। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन में तुम में रमा करे। अब कह रहे हैं कि मैं निरीश्वर हूँ तो मुझे क्षमा करिए, और तुम अगर ना रमो तो तुम मन में तुम में रमा करें। कौन? बोले मैथिली शरण की गुप्त में, मैथिली की शरण में चलो। आगे निरीश्वर नहीं हो तो तुम कहाँ पे रमो? ना रमो, मन में तुम रमो। क्या रमो? बोलो मैथिली शरण गुप्त की, है ना। या मैथिला की शरण में, मैथिली की शरण में, मिथिला की शरण में क्या करो? रमण करो। चलो ठीक है ना। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपको निश्चित रूप से याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना। भाव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। अब यहाँ पे टिक जोड़ेंगे मैं क्या कर रहा हूँ? बोले मैं भाव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। तो मैं से हो गया मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? नौ वैभव व्याप्त कराने और नर को ईश्वरता प्राप्त कराने के लिए आया हूँ। तो मैं से मैं हो गया मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। दूसरा, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कौन? बोले मैं से हो गया मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। यहाँ इसको रखिएगा। ठीक है ना। या ये भी कह सकते हो कि मैं मिथिला की शरण में आया हूँ क्या करने के लिए? नौ वैभव करने के लिए आया हूँ, नर को ईश्वरता बनाने आया हूँ,
और स्वर्ग का संदेश नहीं, बल्कि मिथिला के शरण में इसलिए मैं आया हूँ कि इस भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। ठीक है ना। और चाहे मैं जोड़ के करिएगा तो मैं से मैथिली हो जाएगा, मिथिला के शरण में हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए उस ट्रिक की सहायता आप ले सकते हैं। आगे है, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े असुरवे कब थे। पहले आंखों में थे, मेरी आंखों में मैं पहले आंखों में थे, अब मन में मेरी कूद गए प्रिय। पहले वही छींटे थे, अब वो आंसू के आंसू आ गए। तो मैं कह रहे हैं कि पहले मेरी आंखों में थे, मैं से मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि पहले मेरी आंखों में थे, अब मानस में कूद गए हैं, मन में आ गए हैं, है ना। पहले क्या होते थे, छींटे वही उड़े थे, अब आंसू बनकर आ गए हैं, मैं माने मेरी आंखों में। या आप ये कह सकते हैं कि पहले क्या करते थे, मैथिली की शरण में मैं आंखों से था, अब मन से आ गए मैथिली की शरण में। पहले वही छोटे छोटे पड़े थे, बड़े बड़े आंसू जो है मैथिली की शरण में जा रहे हैं। तो जैसे आपको दिमाग में बैठे उसको बैठाने की कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से आपको याद करने में आसानी होगी। आगे है, सखी नील नबसर से उतराए हैं हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं जिनको निकला चरता चरता। अब देखिए, सखी नील नबसर से क्या हुई, कोई हंस उतर गया है। कहाँ उतरा, बोले मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में आ गया। कहाँ से, बोले सखी नील नबसर से उतरा एक हंस आहा तरता तरता, और कहाँ, मिथिला की शरण में आ गया, मैथिली की शरण में आ गया। ठीक है ना, कौन, एक हंस। और अब तारक मौतिक शेष नहीं है जिनको चरने के लिए यहाँ पर आया है, अर्थात अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तो सब कुछ चुग गए चुगने वाले, लेकिन अब लौट के आ रहा है, साथ उसको देर हो गया है। कहाँ पर, मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में आए हुए। ठीक है ना। आगे देखिए, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। अब देखिए, घटना हो चाहे घटा हो, घटना हो चाहे घटा हो, वो सब कहाँ, घटना घटी हो, घटा हो, घटाए हो, तो कहाँ पे, बोले मिथिला की शरण में जाओ, मैथिली की शरण में जाओ, घटना हो चाहे घटा हो। अब आती है ऊपर से चंद्र चंद्रादित्य, आती है ऊपर से चंद्र चंद्रादित्य, कहाँ से, बोले ऊपर से आती है चंद्र चंद्रादित्य, कहाँ से, बोले तो मिथिला की शरण में जाती है, मैथिली की शरण में जाती है। ऊपर से चंद्रादित्य आकर के मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में जाती है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है, बेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। वेदना तू भली है मैं जानती हूँ, तो मैं से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की वेदना तू भी भली है मैं जानती हूँ, मैं से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और पाई मैंने आज तुझी से, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह, तो मैंने से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। या आप कह सकते हैं, वेदना तू भली है, कहाँ पर, जो मैथिली की शरण में चली गई है ना, तो पाई मैंने आज तुझे से अपनी चाह घनी, मैंने अपनी चाह घनी पा गया, पाई है, क्यों पाई, क्योंकि तुम मिथिला की शरण में चली गई, मैथिली की शरण में चली गई, बस दिमाग में से रख लीजिएगा। हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराशा होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है, धवल बसंत सा धोया धोया। अब कैसे, मेरे कुंजन में कूजन रोकर निराश होकर सोया। अब कोई व्यक्ति निराश होकर कहाँ सोया, बोले निराश होकर सोया मिथिला के शरण में, मैथिली की शरण में निराश होकर के सोया। और क्या करा, वह चंद्रोदय उसका उड़ा, धवल बसन सा धोया। अब धवल बसन सा कहाँ धोता है, बोले मिथिला के शरण में, मैथिली की शरण में क्या किया, अपना धवल बसन को धो रहा है। निराश होकर सो रहा है मिथिला की शरण में, धवल बसन धो रहा है मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में। बस अब मिथिला की शरण या मैथिली की शरण का मतलब हो गया मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। अब मेरे कौन, चपल यौवन में बाल कौन है, बाल से कौन है, मिथिला की शरण में जाने का है। मिथिला की शरण, मेरा चपल यौवन क्या कर रहा है, मिथिला की शरण में जाने के लिए उत्सुक है, मैथिली की शरण में जाना चाह रहा है। और क्या है, अचल अंचल में पड़ा है, मचल कर मत साल, मचल कर मेरा मन, मतल कर मत साल, कहाँ चल, चल भैया कहाँ चल, चला चल मैथिली की शरण में चल, मिथिला की शरण में चल, मचल कर कहाँ चल, मिथिला की शरण में चल, मैथिली की शरण में चल, बस दिमाग में से रख लीजिएगा, मचल के चल। ठीक है ना। आगे है, शकिनीरक नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। सखी कहाँ पर, बोले मिथिला की शरण में क्या हो रही है, निरखिए नदी की धारा, मैथिली की शरण में नदी की धारा को निरखिए, देखिए क्या है, ढलमल ढलमल चंचल चंचल अंचल मंचल, क्या कर रही है, चल रही है धारा, कौन,
मैथिली की शरण में, मिथिला की शरण में ढलमल ढलमल करते चल रही है। कौन? नदी की धारा। बस दिमाग में से रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओ मेरे मानस के हास खिलस शस्त्रदल सरस्वास। अब देखिए, ओ मेरे मानस के हास खिलस शस्त्रदल सरस्वास, है ना। अब देखिए, मेरे मानस के हास खिलस शस्त्रदल सरस्वास, कहाँ चलो? बोले मैथिली की शरण में चलो, मिथिला की शरण में चलो। ठीक है ना। साजन रोता है मन मेरा, साजन रोता है मेरा गान। अब देखिए, सजन रोता है मेरा गान, तो क्या करो? तो भैया मैथिली की शरण में चलो, मिथिला की शरण में चलो। कब तक चलो? प्रीत तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। देखिए, अगर प्रीत तक उसकी तान ना पहुंचे तो खुद करिए, क्या करिए? मैथिली की शरण में चलिए, मिथिला की शरण में चलिए। बस ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के अस्मृत पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजिए, हासन रोदन से ना पसीजिए। अब देखिए, यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के अस्मृत पुंज। अब मिलन भाषण के अस्मृत पुंज लेकर कहाँ जा रहे हैं? मिथिला के शरण में, मैथिली की शरण में चल रहे हैं। और क्या हो रहा है? अभय छोड़ दे, अभय छोड़ तुम मुझे दीजिए, हासन रोदन में ना पसीजिए। हासन और रोदन में ना पसीजिए। कहाँ चलिए? चलिए मैथिली की शरण में, मिथिला की शरण में चलिए, है ना। हासन रोदन में, मिलन के भाषण में, कहाँ पर? बस मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में चलिए। ठीक है ना। अब मैथिली शरण की जो सुधरा से कुछ पंक्तियाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें क्या है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी यदि वो मुझसे कहकर जाते, कौन? मिथिला की शरण में, तो मैं कुछ कहती नहीं, बिल्कुल नहीं कहती। तो वही कह रही है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, मिथिला की शरण में जाना ही था, मैथिली की शरण में जाना था, तो मुझसे कहकर गए होते। बस अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अबला जीवन की यही कहानी है। क्या होती है कि जीवन अबला होता है, आंखों में आंसू होता है और अंचल में दूध होता है। तो क्या होता है? अबला जीवन और अंचल में दूध लेकर के अबला क्या करती है? हाय करती हुई, जीवन में हाय करती हुई, अंचल में दूध और आंखों में पानी लेकर के मिथिला की शरण में जाएगी, मैथिली की शरण में जाएगी। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आगे है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवन और अंबर तल में। देखिए, अनुप्रास अलंकार है ना। और स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अंबर तल में, कैसे? अब देखिए, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं, कहाँ पर? बोले मिथिला की शरण में, मैथिली की शरण में खेल रही हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर से। सब कौन? चांदनी जो है वहाँ से छिटक रही है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से याद करने में सहायता मिलेगी। अब अगले द्विवेदियों के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, और इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। अब इनकी पंक्तियों को कैसे याद किया जाए? तो यहाँ से केवल आप शंकर ले लीजिए, बस दिमाग में रख लीजिएगा। देशभक्त किसकी? बोले देशभक्त जो है ना, देशभक्त शंकर के देशभक्त क्या है? मरने से नहीं डरते हैं। बस शंकर के देशभक्त वीर जो है मरने से नहीं डरते हैं। और क्या करते हैं कि प्राणों का बलिदान कहाँ पर? देश की बेदी पर कर देते हैं। तो शंकर के, है ना, शंकर के जो देशभक्त हैं, जो वीर हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं और प्राणों का बलिदान क्या करते हैं? शंकर की बेदी पर कर देते हैं, देश की बेदी पर, शंकर के देश की बेदी पर कर देते हैं। बस शंकर से हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर, और बेदी पर हो जाएगा देश की बेदी पर। ठीक है ना। आगे है कि छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, नच्चू को भले भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। अब देखिए, छड़ीधार छैल छबीले कौन बनो? बोले शंकर के लिए, शंकर जी के लिए क्या करो? छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले सजीले फबीले बनो। किसके लिए? बोले शंकर के लिए। तो शंकर से हो गया नाथूराम शर्मा शंकर के लिए बन रहे हैं। और क्या हो रहा है? ना चूको भोग वियोगी, है ना, भले भोगी वियोगी बनो, है ना, और वियोगी बनो। तो वही कह रहे हैं कि भले भोगी वियोगी बनो, किसके? शंकर का नाम लेकर के। बस भले भोगी वियोगी बनो। ठीक है। तो शंकर से हो जाएगा कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है। आगे है, भड़क बुला दो भूतकाल की
साजिए वर्तमान के साथ, और फैशन फिर इंडिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज। तो अब देखिए, भड़क भुला दीजिए, भड़क भुलाकर भूतकाल को क्या करिए, भड़क भुला दीजिए। कौन? शंकर का नारा लगा करके, शंकर का नाम लेकर क्या करो, भड़क भुला दो, और भूतकाल को, है ना, साजिश और वर्तमान को साज दीजिए। ठीक है ना। आगे फैशन फिर इंडिया, फैशन फिर इंडिया, कौन? शंकर, शंकर 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 क्या करो कि फैशन के फेर को इंडिया से हटा दो, बस फैशन फिर शंकर, फैशन फिर इंडिया, शंकर 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 की, बस दिमाग में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है ना। आगे है शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे शंकर आ ही गया, तो आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है ना। अब शंकर की नदी में कौन? बोले शंकर ही रहेंगे। अब भाप बनकर अंबर में उड़ जाएगी, तो शंकर उसको देखेंगे, शंकर जी की कृपा से उड़ेगी, भाप बनकर शंकर की कृपा से उड़ जाएगी। तो इन सभी जो पंक्तियाँ, उन पंक्तियों में शंकर लगा करके आप आसानी से नाथूराम शर्मा शंकर की सभी पंक्तियों को याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अगले जो द्विवेदी के प्रमुख कवि हैं रामनेत्र त्रिपाठी जी। अब इनकी पहली पंक्ति है कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका मनुष्य है जीवन प्रेम विहीन। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से आप ट्रिक में ले लीजिएगा राम नरेश। किसको? नरेश ले लीजिएगा। अब देखिए नरेश के आगे क्या होता है, गंध विहीन फूल कैसे लगते हैं? जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन है। बस नरेश के आगे क्या दिखाई दे रहा है भैया? गंधहीन, गंध विहीन, जिसमें ऐसे फूल हो जिसमें गंध ना हो, है ना, वो कैसे लगेगा? जैसे चंद्र है चंद्रिका के हीन, है ना, प्रकाश के हीन चंद्र है। किसके आगे? बोले नरेश के लिए। बस तो नरेश हो जाएगा। रामनेत्र त्रिपाठी की पंक्ति है, यूं ही फीका है मनुष्य जीवन प्रेमहीन। कैसे? नरेश के आगे व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति तो ऐसे फीका हो जाता है जैसे कोई मनुष्य हो वो प्रेम विहीन हो। प्रेम विहीन मनुष्य एकदम बिल्कुल फीका लगता है। किसके आगे? बोले नरेश के आगे। नरेश से हो जाएगा रामनेत्र त्रिपाठी जी की पंक्ति है। आगे है प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, और ईश्वर का प्रतिम प्रेम है प्रेम हृदय आलोक। तो कह रहे हैं कि प्रेम स्वर्ग है और स्वर्ग प्रेम है। किसके लिए? बोले नरेश के आगे, है ना। नरेश के लिए क्या है? बोले भैया प्रेम ही स्वर्ग है और स्वर्ग ही प्रेम है। देखे होंगे जो पहले राजा लोग रहते थे ना, बड़ा प्रेम करते थे, वो प्रेम को स्वर्ग मानते थे, स्वर्ग को प्रेम मानते थे। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आसानी से याद हो जाएगी। तो नरेश क्या करते हैं भैया? नरेश कहते हैं कि प्रेम स्वर्ग है और स्वर्ग ही प्रेम है। बस दूसरा क्या है? ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। अब आगे देखिए कह रहे हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि प्रतिबिंब कौन है? बोले नरेश है, और नरेश का प्रेम है ना। अगर नरेश किसी से प्रेम करें तो समझिए वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर का प्रतिबिंब कौन? नरेश। नरेश नरेश हो जाएगा। रामनेत्र त्रिपाठी जी की पंक्ति है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम। बस, है ना। आगे है सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है क्रो प्रेम पर प्राण निशावर। कैसे? सच्चा प्रेमी वही है, कौन? जिसकी तृप्ति आत्मबल किस पर निर्भर हो। तो सच्चा प्रेमी वही है नरेश का। नरेश का सच्चा प्रेमी कौन है? राजा का। वही जिसकी तृप्ति आत्मबल, जिसमें आत्मबल हो, आत्मबल निर्भर हो। आत्मबल जिसमें हो वो सच्चा प्रेमी है ना। अब आत्मबल किस में होगा? बोले नरेश में होगा। तो आत्मबल किस में होगा? नरेश पर होगा। बस ठीक है ना। सच्चा प्रेमी कौन है? नरेश है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मबल है। ठीक है। आगे है त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो त्याग के बिना प्रेम क्या है? नरेश के लिए निष्प्राण है ना। कोई भाई आप प्रेम कर रहे हो और त्याग नहीं करना चाह रहे हो तो राजा क्या कहेंगे कि ऐसा प्रेम क्या है? निष्प्राण है। त्याग बिना प्रेम क्या है? निष्प्राण है। किसके लिए? बोले नरेश के लिए। तो अगर नरेश से राजा से प्रेम करना है तो कुछ त्याग भी करनी होगी। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित। कैसे याद करेंगे कि देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्य होती है विकसित। कैसे याद करेंगे? तो देश क्या है? देश प्रेम पूर्ण क्षेत्र है। किसके लिए? बोले नरेश के लिए। तो देश का प्रेम है, पूर्ण क्षेत्र है। किसके लिए? नरेश के लिए। बस नरेश हो गया। रामनेत्र त्रिपाठी जी की पंक्ति है। और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकसित करता है कौन? नरेश। कह रहे अपने आत्मा के विकास से मनुष्यता को विकसित करता है कौन? बोले राम नरेश। नरेश करता है ना। बस नरेश हो जाएगा। रामनेत्र त्रिपाठी जी की पंक्ति है। आगे है पराधीन रहकर वह अपना
सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। अब कह रहे हैं कि पराधीन रह करके अपना सुख और सुख जो ना कह सके नरेश से, है ना, अपमान जगत में रह सके, ये तो केवल पशु कह सकता है। तो नरेश से अगर पराधीन रह करके कुछ ना कह सको, अपमान होकर जगत में रह सको, तो क्या है, तो समझिए पशु है। पराधीन रह करके नरेश के पास, पशु बनकर अपमान रह करके किसके पास, नरेश के पास। कौन रह सकता है, पशु रह सकता है। ठीक है ना, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। अब द्विवेदी के अगले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनकी पंक्ति है, नंद और जसोमती प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। अब लालच लगावती है ना, तो इसमें से क्या हम लोग लेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर में से केवल रत्न लेंगे। रत्न क्या है, बस इसी को टिक में रख लेंगे। नंद और जसोमत के लिए प्रेम पगे पालन ही क्या है, रत्न है। नंद और जसोमत के लिए क्या है, बोले प्रेम पगे पालन ही रत्न है। तो रत्न से हो गया रत्नाकर। कौन रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर जी की ये बात है। आगे है, लाड़ भरे लालन की लालच से लगावत है। अब लाड़ भरे लालन ही क्या है, नंद जसोदा मदी के लिए रत्न है, या आप कह सकते हैं लाल भरे लालन क्या है, एक रत्न है बस। तो रत्न से हो जाएगा जगन्नाथ दास, रत्न से रत्नाकर। ठीक है ना। रूप रस पियत आघात ना होते जो तब, सोई अब आंसू है उबारी गिरीबो करे। तो देखिए रूप रस पियत, रूप रस क्या है, बोले एक रत्न है। रूप रस क्या है, रत्न है, तो रत्न से रत्नाकर। सोई अब आंसू, आंसू उबर गिरिबो, तो आंसू उबर के गिर रहा है, अब आंसू क्या हो गया है, सोई अब आंसू होए क्या है, बोले भैया एक रत्न है। तो सोई अब आंसू होए क्या है, एक रत्न है। तो रत्न से हो गया रत्नाकर। क्यों रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है ना। आगे है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन की पावन जबे लगी। तो भेजे मन भावन, उद्धव को भेजे हैं, तो उद्धव क्या है, भेजे मन भावन, उद्धव क्या है, एक रत्न है, रत्न है। भेजे मन भावन के उद्धव रत्न है, तो रत्न से हो जाएगा भेजे मन भाने वाले उद्धव को, और उद्धव क्या है, एक रत्न है ना। या आप ये कह सकते हैं कि कौन, मन भावन, मन भावन, मन भावन क्या होता है, बोले रत्न होता है। रत्न सबके मन को भाता है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो रत्न से हो गया जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है ना। क्या है, मन भावन रत्न, मन भावन रत्न कौन है, बोले उद्धव। ठीक है ना। आगे है कि शुद्ध ब्रज गावन की, शुद्ध ब्रज गावन की, शुद्ध ब्रज गावन की, ब्रज गाँव की शुद्धि क्या है, याद आ जाए, शुद्धि आ जाए ब्रज गाँव की, तो वे भी एक किसी रत्न से कम नहीं है, एक रत्न है। तो वही कह रहे हैं कि शुद्धि ब्रज गावन पे, गावन में पावन जबे लगी, तो शुद्धि ब्रज गाँव की रत्न है। तो रत्न से हो जाएगा शुद्धि ब्रज गावन पावन जबे लगी, इसका रत्न से हो जाएगा रत्नाकर जी की पंक्ति है। आगे है, दीन दशा देखी ब्रज बालन की उद्धव की, गरीब गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। अब देख दशा किसकी, ब्रज बालन की। तो ब्रज बासा, देख दशा, दशा दशा दशा, दीन दशा, दीन दशा किसकी, ब्रज बालन की, क्या है, रत्न है, रत्न है, रत्न है। दशा देख, दशा देख रत्न है, तो रत्न से हो जाएगा दीन दशा देख ब्रज बालन की, रत्न है, इसी रत्न से कम नहीं है। तो दीन दशा देख ब्रज बालन की, रत्न से हो जाएगा रत्नाकर की पंक्ति है। और गरीबो गुमान, गरीबो गुमान, गरीब का गुमान क्या है, उसके लिए एक रत्न है। तो गरीबो गुमान ज्ञान, ज्ञान और गौरव, ये सब क्या है, रत्न है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, गरीबो गुमान ज्ञान गौरव है, ज्ञान गौरव सब क्या है, रत्न है। रत्न मतलब रत्नाकर जी की पंक्ति है कि गरीबो गुमान ज्ञान गौरव उठाने, ये सब रत्न है। रत्न मतलब रत्नाकर जी की पंक्ति है। अब कान दूत धो ब्रह्मदूत हो पधारे आप, धरे प्राण फेरने में मति ब्रजबारी। तो कान के दूत हो तो आप क्या हो, रत्न हो। तो कान के दूत हो, ब्रह्मदूत हो, है ना, कान के दूत हो तो आप ब्रह्म के दूत हो, अब ब्रह्म के दूत हो, कान के दूत हो तो आप रत्न हो। तो रत्न मतलब रत्नाकर जी की पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है, धरे प्रण फेरने को मति ब्रजवारी है। तो धरे प्रण फेरने को मति ब्रजवारी है, मति ब्रजवारी है। धरे प्रण, प्रण प्रण तो रत्न है, प्रण रत्न, धन प्रे रत्न, रत्न रत्न, तो रत्न से होगा रत्नाकर जी की ये पंक्तियाँ हैं। बस दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ब्रजवारी भी एक रत्न है, ब्रजवारी, ब्रजवारी रत्न है। ठीक है, अच्छा दिमाग में रखिएगा। और रत्न का मतलब हो जाएगा जगन्नाथ दास जी रत्नाकर, आसानी से आपको याद हो जाएगा।
अगले जो कवि हैं सत्यनारायण कवि रत्न जी हैं और जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, पहली पंक्ति है अलबेली कछु बेली दुर्मन सो लिपट सुहाई धोए धोए पातन की अनुपम कामनाई। तो देखिए क्या है, अब यहाँ से आप ले लीजिएगा सत्य। सत्य क्या है, बोले भैया सत्य जो होता है वो बड़ा अलबेली होता है और कहू बोले या ना बोले, कहू बेली। तो अलबेला अलबेली क्या होता है, सत्य है। अलबेली कहो सत्य है, अलबेली कहो सत्य है। तो सत्य से हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति है, क्या है कि अलबेली कहू बेल द्रुमन सी लिपटी, ठीक है ना। और धोए धोए पातन की अनुपम कामनाई है। तो धोए धोए पात की अनुपम कामनाई होती है, अनुपम कामनाई होती है। धोए धोए पात क्या होते हैं, अनुपम होते हैं, ये सत्य है, ठीक है ना। आगे है लख वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी। तो अब देखिए लख वह सुषमा जाल लाल बिंदुरानी, वह सुषमा क्या है, लख वह सुषमा किसके, जाल लाल की, लाल जाल लाल की, सत्य है, क्या है, सत्य है। सत्य मतलब नंदरानी के लिए सत्य है। तो सत्य से हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। और हरि मुख उमड़ी 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 घुमड़ी तन उर अत्युकुलानी। तो हरि सुधि उमड़ी 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 घुमड़ी, ये सत्य है कि हरि की सुध में क्या हो रहा है, उमड़ी घुमड़ी हो रही है, ये सत्य है। बस सत्य से हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न। आगे है कौन भेजे दूत पूत सो बिथा सुनावे बातन में बहिराई जाई ताको यहाँ लावे। अब देखिए कौन दूत भेजे हैं, अब पूत को बिथा सुनावे, पूत की व्यथा सुनाने के लिए कौन दूत भेजे हैं, ये सत्य है। कोई भेजा है, कौन दूत भेजा है, ये सत्य है। पूत की व्यथा सुनाने के लिए भेजा है, ये सत्य है। तो सत्य का मतलब हो गया सत्य नारायण कविरत्न जी की ये पंक्तियां हैं। अब बातन में बहिरा आई जात ताको यहाँ लावे। अब देखिए बात में बहिरा जाते हैं, ये सत्य है ना, बात में बहिरा जाता है व्यक्ति, ये सत्य है। बस सत्य से हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न जी की ये पंक्ति है। आगे है नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चाहो। तो नित नव परत अकाल, नित नव परत अकाल क्या होता है, बोले सत्य है कि नित्य नव परत अकाल, ये सत्य है। और जीवन को आनंद ना देखो जात यहाँ कहो। तो जीवन के आनंद को देखे न जात कहो को। देखिए जीवन का जो आनंद है ये सत्य है, देखो न जात कहो से किसी से देखा नहीं जाता है। आप इसको भी जानते हैं ना कि इस समय अगर कोई व्यक्ति खुशी से रह रहा, सुख से रह रहा, आनंदित है, तो उस ये सत्य है कि उसको लोग देख नहीं पाते हैं, देखा नहीं जाता है किसी का सुख। आप कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति क्या है, अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होता है, तो उसी को यहाँ पर ट्रिक में रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि सत्य है। आगे है जे तज मातृभूमि सो ममता हो तो प्रवासी। ये सत्य है क्या कि जो मातृभूमि को छोड़ करके, मातृभूमि की ममता को छोड़ करके प्रवासी हो जाता है, क्या है, ये सत्य है। वो क्या करता है, तीन ही विदेश तंग करत विपदा। तीन को क्या करते हैं, विदेशी बहुत तंग करते हैं, ये भी सत्य है। और विपदा उनको आती है। बस ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा कि ये सत्य है कि जो मातृभूमि को त्यज करके प्रवासी हो जाते हैं उन्हें विदेशी तंग करते हैं, विपदा उनको आती है। बस ये सत्य है। अब पढ़िन अक्षर 4, पढ़िन अक्षर 1 अज्ञान सपने न पायो दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। देखिए पढ़िन अक्षर 1, ये सत्य है कि एक अक्षर नहीं पढ़ा तो ज्ञान सपने में नहीं पाओगे, ज्ञान सपनों में नहीं पाओगे। ये सत्य है कि एक अक्षर नहीं, पढ़िन अक्षर 1 तो सपने में ज्ञान नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। और दूध दही के चाटने में क्या होगा, ये सत्य है कि तुमने अपना सारा जन्म गंवा दिया, जीवन ही गंवा दिया और पढ़ा नहीं। बस ये सब बातें सत्य हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। क्या सत्य है, बोले अलबेली कोई है ना, अलबेली कोई बेल है तो सत्य है। धोए धोए पात अनुपम लगते हैं, ये सत्य है ना। कोई लख करके सुषमा जाल लाल होता है, सत्य है। और क्या है, उमड़ी घुमड़ी हर की सुधी उमड़ी में कोई घुमड़ता है, सत्य है ना। कोई दूत भेजा है, ये सत्य है। बाद में व्यक्ति बहिरा गया, ये सत्य है ना। आगे है नित नव परत परास अकाल काल, तो सत्य है। और जीवन के आनंद में कोई देखने नहीं जाता है, कोई देख नहीं सकता जीवन के आनंद को, ये सत्य है। और जो मातृभूमि के तज के प्रवासी होते हैं वो विदेश में तंग होते हैं, ये भी सत्य है। और पढ़िन अक्षर 1 तो सपने में ज्ञान नहीं होगा, सत्य है। तो क्या करो, दूध दही चाटो सबरा जन्म गंवाओ, ये भी सत्य है। बस सत्य को आप लगा करके इनकी सही पंक्तियों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगली पंक्ति है कि नारी शिक्षा निदारत जे लोग अनारी। ये भी सत्य है क्या कि नारी की शिक्षा के जो लोग निरादर करते हैं
वो लोग अनारी होते हैं, ये भी सत्य है कि नारी की शिक्षा को जो लोग क्या करते हैं, निदारत करते हैं, निंदा करते हैं, है ना, बिना आदर देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, वो लोग अनारी होते हैं, ये सत्य है। और ते स्वदात अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, ते क्या है, स्वदेश के लिए अवनति का साधन होते हैं, है ना, अवनति का, ये सत्य है। ते स्वदेश के लिए अवनति होते हैं, ये भी सत्य है। तो आप कह सकते हैं कि नारी की शिक्षा की जो लोग निदारत करते हैं, आदर नहीं करते हैं, वो लोग अनाड़ी होते हैं, सत्य है। और वे स्वदेश के लिए अवनत का प्रचंड काम कर रहे हैं, अधिकारी है, प्रचंड अधिकारी है अवनत का, ये भी सत्य है। तो सत्य का मतलब हो गया सत्यनारायण कवि रत्न। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी कवि और उनकी पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।